स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। मुझे लगता है कि आज किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये चेहरा आप पिछले कुछ वक्त में लगातार देख रहे हैं और इनके नाम और चेहरे दोनों से परिचित हो चुके होंगे। तो हमारे साथ हैं IPS आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने अब की बार UPSC CSC 2023 में रैंक 1 के साथ टॉप किया है। स्वागत है सर आपका इंडियन मास्टरमाइंड। थैंक यू सो मच। कैसे रहे सर आपके पिछले 12 दिन? 16 को रिजल्ट आया था और आज आई थिंक 27 तारीख है, 28 तारीख है। किस तरीके के रहे आपके पिछले 12 दिन? भरोसा हो पा रहा है आप? जी, मैं कहूँगा कि शुरू में थोड़ा समय लगा सिंक इन होने में जी, बट उसके बाद तो काफ़ी खुशी हुई और अब तो थोड़ा सा सेटल भी हो गया है और थोड़ा सा हेक्टिक भी हो गया है मुझसे। जी जी। 16 को जब रिजल्ट आया तो किस तरीके का माहौल था? आपको कैसे पता चला अकादमी में और आप वहीं पे थे, IPS की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो किस तरीके का वहाँ पे माहौल था और आपको किसने बताया? इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे दोस्त हैं अभिषेक दवाचा, मयंक माधव, ये सब तो एक जगह पर एकत्रित थे जी। मैं अपने रूम पे था तो अभिषेक दवाचा करके जो दोस्त है उसका ही फ़ोन आया था मेरे को कि रोल नंबर बताओ और फिर उसके बाद उसी ने मेरे को बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया है। फिर उसके बाद तो जो खुशी का आलम था थोड़ा वो एक रील में वायरल भी हो गया है। हम लोगों ने देखा वीडियो आपको उठा के और लोग मास्क निकाल रहे थे, एक तरीके से गोद में आपको उठा लिया था। जी 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 जी। सबसे पहले आपने घर में आई थिंक अपनी मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया। पापा से हमारी बात हुई, हम यहाँ आए थे घर पे जो है अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। तो क्या था वो मोमेंट? आपने जो है क्या सोचा था उस वक्त? क्या आपके मन में आ रहा था? कैसे आपने जो है अपने पापा से आप उस खबर को बताया? जी, उस समय तो पहली बार जब PDF देखी थी थोड़ा सा डिसबिलीफ रहता है डेफिनेटली। तो मेरे पहले शब्द यही थे पापा को कि पापा रिजल्ट आ गया है, लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया है जी। और शायद मेरी AIR 1 आ गई है बट मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। तो इनिशियल शब्द मेरे ये थे पापा को। जी 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 जी। और जो है आप ऑलरेडी IPS हैं बट उसके बाद भी आप IAS के लिए गए। ऐसा क्या आपको लगता है और ऐसा क्या था जो आपको एज ए IPS आप नहीं कर सकते थे और आप IAS के लिए गए और अब आप वो चीज़ें कर सकते हैं? जी, मेरा मानना था कि जो जिस तरह की डाइवर्सिटी और पीपल कनेक्ट में ढूंढ रहा था वो IPS के मुकाबले IAS में ज़्यादा है। नो डाउट IPS अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है बट मेरे को लगता था कि जिस तरह की डाइवर्सिटी मैं IAS में देखूंगा उससे मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होलिस्टिक होगा। जी 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 जी। आपकी UPSC प्रिपरेशन को लेकर जो है आप मतलब आपकी किस तरीके की रही? ऐसा क्या था जो आपने पिछली बार नहीं किया? ये शायद आपका तीसरा अटेम्प्ट था जी। तो जो आप इससे पहले के 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाए और अब की बार आपने किया और सीधे आपने टॉप कर दिया, क्या था ऐसा? जी, मैंने इस बार हर एक पेपर की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की थी कि क्या वो गलतियां हैं जो मैं कर रहा हूँ और जो जिनके लेटेस्ट से मेरे से 10-15 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो उन गलतियों को, जैसे कि हिस्ट्री में भी डायग्राम्स बनाना, ज्योग्राफी में मैप्स को इम्प्रूव करना, फिर एथिक्स में अपने कंसोलिडेटेड नोट्स, इवन कोट्स एक्सेट्रा इंक्लूड करना, वो सारी चीज़ें मैंने इस बार खासा उनका ध्यान दिया था। और इलेक्ट्रिकल और GS दोनों में ही प्रैक्टिस में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो आई थिंक ये चीज़ें मेरे फेवर में काम कर दी। ऑप्शनल आपका आपकी बार इलेक्ट्रिकल? जी सर, इलेक्ट्रिकल ही। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती थी? एकेडमी में रहते हुए पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल आई थिंक जो है रहता होगा, आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस बीच पढ़ाई का वक्त निकाल पाना, तो अब की बार आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? कैसे आपने पढ़ाई किया, कैसे वहाँ पे टाइम निकाला? जी, तो प्रीलिम्स और मेंस तो मेरा एकेडमी ज्वाइन करने से पहले हो चुका था क्योंकि मैंने एकेडमी नवंबर में ज्वाइन की थी। उसके बाद इंटरव्यू में डेफिनेटली थोड़ा हेक्टिक हो गया था क्योंकि 2-3 घंटे ज़्यादा नहीं निकल पाते थे दिन के। तो मैंने फोकस किया था कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ढंग से प्रिपेयर किया जाए और जो थोड़ी साइड की चीज़ें हैं उनको कम या फिर छोड़ ही दिया जाए। तो इस तरह से टारगेटेड अप्रोच से मैंने इस बार इंटरव्यू की तैयारी की थी। इंटरव्यू आपका किस तरीके का रहा? पिछली बार जब आपने IPS जब आपको मिला था और मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने स्टोरी की थी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आपसे, डायनासोर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अब की बार आपका इंटरव्यू कैसा रहा? किस तरीके के आपसे सवाल पूछे गए, अगर आप बताएं? जी, इस बार तो लगभग 60% मेरा इंटरव्यू पुलिसिंग पे ही था। अच्छा। डायनासोर्स पे सवाल इस बार भी 1-2 पूछे गए। अच्छा, कौन सा? पूछा गया था कि डायनासोर और बर्ड में लिंक क्या है जी। तो मैंने बता दिया था आर्कियोप्टेरिक्स। पे पूछा गया था कि वो किस पीरियड में एग्जिस्ट करता था। अच्छा। और उसके अलावा थोड़े क्वेश्चंस IAS के ऊपर ही पूछे गए कि वाई IAS आफ्टर IPS, क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं एक IAS ऑफिसर में, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पुलिसिंग के अलावा ही पूछे गए। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगे हो, बहुत मजेदार लगे हो, जो आपसे पूछे गए आपकी बार? इस बार तो थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन ज्यादा थे, उस तरह के प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने वाले क्वेश्चन नहीं थे इस बार। बट पिछली बार जैसा मेरे को याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, तो वो एक थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन था पिछली बार। जी जी। और
क्या मैसेज आपका रहेगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की उनसे मैंने तो सीखा, बट मैं चाहूँगा बाकी लोग मेरी गलतियों से बिना खुद गलती के सीख जाएं। तो आई वुड से कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, जो कि PYQ का डिटेल्ड एनालिसिस है, वो डेफिनेटली करने का ट्राई करें, और आंसर राइटिंग और रिटन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही चीज़ आपका अटेम्प्ट मेक या ब्रेक कर सकती है। जी, और कौन सी गलतियाँ थी तैयारी जो है करते हुए जो आपको लगता है कि आपने की और वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को? मेनली तो यही 2 गलतियां थी जो मेरे को लगता है कि मैंने इस बार इम्प्रूव की, और जिसके कारण मेरी रैंक अच्छी खासी जंप की। और दूसरा जो मैं पिछली बार, क्योंकि मेरा खुद का भी पहला मेंस था, तो मैं ये एनालिसिस नहीं कर पा रहा था कंपैरिजन में कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ और जो टॉपर्स हैं जिनके हाईएस्ट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर में। ये एक और चीज़ जो मैंने इस बार की थी, अगर लोग अपने मॉक से ही उसको इम्प्रूव कर लें तो बेहतर होगा। आपने बिना कोचिंग के साथ जो है पूरी तैयारी आपकी रही है अधिकतर, तो कितना मुश्किल होता है बिना कोचिंग तैयारी करना, और क्या पॉसिबल मतलब सबके लिए है ये कि अगर वो ठीक से पढ़ाई करे तो बिना कोचिंग कर सकता है यूपीएससी? जी, मैं कहूँगा कि बिना कोचिंग डेफिनेटली यूपीएससी करना संभव है। शुरू के 1 महीने मेरे को जो मेरे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी IAS में थे उनका थोड़ा साथ मिला। उन्होंने बताया कि कौन सी बुक पढ़ें, उस बुक में क्या क्या खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इनिशियल 1 महीने में ज़रूरी होता है। उसके बाद एक बार आप लय पकड़ लेंगे फिर तो खुद से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लान भी जरूरी है क्या यूपीएससी में, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैंने एज सच कोई प्लान भी बना करके नहीं रखा था, लेकिन ये था कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका था तो कॉर्पोरेट अपने आप में मेरे लिए एक बैकअप था। तो उससे आपका एक मन में शांति और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अपना पूरा दो, अगर नहीं भी हुआ तो भी मेरे पास कुछ है टू फॉल बैक ऑन। कॉर्पोरेट में आपने काम किया, आपने बैंक में काम किया है और काफी फेमस यूएस की बैंक है उसमें आपने काम किया। एक खबर उसको लेकर बहुत वायरल हुई कि आपको 40 लाख का पैकेज मिला था और आपने वो छोड़ दिया। पिछले साल से ही वो वायरल है आई थिंक, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? जी, डेफिनेटली मेरा ये मानना था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और डेफिनेटली जो चीज़ें मेरे को चाहिए अपने सर्विस या जॉब से, वो उस टाइप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीपल इंटरफेस के साथ या फिर ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड काम करके ज़्यादा मिल सकता है। तो इसलिए एक पॉइंट के बाद मैंने डिसाइड किया था कि इस क्षेत्र में आना ही मेरे लिए सही रहेगा। अभी आप जब लखनऊ आए रिसेंटली, आप योगी जी से भी मिले, क्या बातचीत हुई अगर आप बता सकें? जी, वो मेरे को बता रहे थे कि आजकल की ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह डिसीजन मेकिंग लेना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्या शुरुआत के 5 सालों में किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। तो इन जनरल वो मेरे को ये सारी चीज़ें बता रहे थे। आई थिंक आपको होम कैडर मिलेगा और आप यूपी में ही काम करेंगे। जी, मैंने यूपी को फर्स्ट प्रेफरेंस बढ़ा है, होपफुली मिलना चाहिए। जी। तो आदित्य, थैंक यू सो मच, आपने हमें इंटरव्यू दिया और हमें उम्मीद है कि आप जब जल्दी IAS बनेंगे और उसके बाद आप और ऐसे कई इनिशिएटिव्स लेंगे जिनको हम फिर से कवर करेंगे और उससे आम जनमानस में या आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और हमें उम्मीद है कि आपकी स्टोरी जो है वो इतनी इंस्पायरिंग है, उससे बाकी लोग भी यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर आम जीवन में भी लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करना। थैंक यू सो मच।